Good morning, dear students. I am Kiran Srivastava from my channel Spectrum of Chemistry. प्यारे बच्चों, मैं तुम लोगों के लिए ये केमिस्ट्री का वीडियो लेकर आई हूँ। इस वीडियो को बनाने का पर्पस है कि लॉकडाउन के समय तुम लोग अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई, अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू रख सकते हो। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैंने सोचा कि आपके लिए स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बच्चों, क्यों मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर रही हूँ, इसका पर्पस है क्योंकि ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है और इसको समझने के लिए तुम्हें थोड़ा सा ध्यान लगाना होगा, माइंड को कंसंट्रेट करना होगा, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है कि आपको समझने में प्रॉब्लम है। बहुत इजी है, थोड़े से बस इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लोगे तो बहुत आसान हो जाएगा। बच्चों, बेसिक कॉन्सेप्ट में एंटर करने से पहले हम तुमको ये बता दें कि तुम्हारे क्लास 12 का सिलेबस क्या है। तो जो सिलेबस है इसमें ग्रुप वाइज स्टडीज़ है। इसका फर्स्ट चैप्टर है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, then alcohols, aldehyde ketones, amines, etc. तो फर्स्ट चैप्टर है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। बच्चों, जैसा मैं सोच रही हूँ इसके हिसाब से मैंने प्लान किया है कि मैं चैप्टर में एंटर करूँगी और उसके अंदर ही आपको जितनी भी बेसिक प्रिंसिपल्स की ज़रूरत है वो कवर कराते चलेंगे। सो फर्स्ट आई वांट टू डिस्कस हियर about the meaning of haloalkanes, haloarenes, and what part you have to study here. So, according to that, the students, first we will discuss word hello. बच्चों, hello means होता है हेलोजेंस, या हम कह सकते हैं हेलोजेंस को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हेलो के नाम से कहा गया है। हेलोजेंस, एज यू नो, दीज आर द मेंबर्स ऑफ ग्रुप 17 एंड दे आर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। F is the symbol of fluorine and we call it as fluoro. Cl is the symbol of chlorine and in organic chemistry we call it as fluoro. Br is the symbol of bromine and we call it as bromo, and iodine we call it as iodo. All these members, जितने भी ये members हैं ग्रुप 17 के, इन सब की आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होता है एंड कंबाइंडली हम इसको X से डिनोट करते हैं। इनके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, तो आप देखोगे इनके 6 तो पेयर्ड हैं और एक कैसा है, अनपेयर्ड है। इनका जनरल कन्फिग्रेशन भी आप लिखोगे तो देखोगे NS2 NP5 है, मीन्स S सब शेल में 2 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और P सब शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें 2 पेयर्ड हैं और एक इलेक्ट्रॉन कैसा है, अनपेयर्ड है। तो ये हमेशा सबके साथ एक सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। किसी के साथ भी बना सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन के साथ बनाया तो बनाया HF। लेकिन अगर यही कंपाउंड बनाते हैं ऑर्गेनिक ग्रुप के साथ, जैसे मिथाइल ग्रुप के साथ इन्होंने बनाया, तब हम इनको बोलते हैं हेलो कंपाउंड्स, हेलो एल्केन्स, हेलो एल्कीन्स, हेलो एरीन्स एटसेट्रा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? तो ये पहली मीनिंग थी ये वर्ड हेलो की। हेलो क्या होते हैं, हेलोजेंस होते हैं। हेलोजेंस को जनरली डिनोट करते हैं हम X से
और ये इनको कहा जाता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। एसिटाइन हम यहाँ पर नहीं डिस्कस करेंगे, एसिटाइन क्योंकि रेडियो एक्टिव होता है, तो यहाँ पर हम उसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं। एफ फ्लोरीन का सिंबल है, Cl क्लोरीन का, Br ब्रोमीन का, I आयोडीन का। इन सभी को कंबाइंडली X से डिनोट करते हैं। उन सभी की आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इन सभी का जनरल कन्फिग्रेशन है NH2NP5। और ये किसी के साथ भी बनाएंगे बॉन्ड तो हमेशा बॉन्ड कैसा होगा, सिंगल बॉन्ड होगा, क्योंकि इनके पास केवल एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। तो बच्चों इतना समझ में आया। अब हम इसके बाद ले चलते हैं अगले पार्ट पे। ये वर्ड हेलो के बाद जो आ रहा है एल्केन्स और एरीन्स। सो फर्स्ट वी विल डिस्कस एल्केन्स एंड एरीन्स। तो इसको मिटा दूं बच्चों, इज इट क्लियर? नाउ आई एम इरेजिंग दिस एंड मूविंग टूवर्ड्स द हाइड्रोकार्बन पार्ट। तो हम बच्चों अगर एल्केन्स बोलें या एरीन्स बोलें, एक्चुअली दैट इज हाइड्रोकार्बन। एंड यू नो दैट हाइड्रोकार्बन is the compound formed by only carbon and hydrogen. Hydro means hydrogen, carbon. हम हाइड्रोकार्बन का एक क्लासिफिकेशन लेकर चल रहे हैं। हाइड्रोकार्बन को क्लासिफाई करते हैं इस तरह से, एलिफैटिक एंड एरोमेटिक। जो एलिफैटिक नहीं है वो क्लियरली एरोमेटिक है। एरोमेटिक के बारे में हम आपको अलग से बताते हैं, पहले हम एलिफैटिक देखते हैं। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन को हम फिर से दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। एक पार्ट है एसाइक्लिक एंड सेकेंड पार्ट है साइक्लिक। एसाइक्लिक मीन्स it is open and, or you can say open or या open and branch chain। मतलब कार्बन चेन या तो सीधी स्ट्रेट होगी या उसमें कुछ भी ब्रांचिंग हो सकती है। जैसे ये सी कार्बन चेन स्ट्रेट है और या इसमें किसी प्रकार की कहीं भी एक दो प्लेस पर ब्रांचिंग है। इन सभी में कार्बन की वैलेंसी कितनी होगी? 4। किसी भी एक दो तीन प्लेसेस पर या उससे भी ज्यादा प्लेसेस पर क्या हो सकते हैं? हेलोजन्स हो सकते हैं। अगर हेलोजन नहीं है तो ठीक है, हाइड्रोकार्बन है। और अगर हेलोजन प्रेजेंट है किसी में कहीं भी किसी भी प्लेस पर, तब हम इनको हेलो एल्केन कहने लगते हैं। समझ में आ रहा है बच्चों? तो ये तो हो गया हमारा, अगर कार्बन चेन में कहीं भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है और उसमें एक दो तीन और मोर देन इट हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट हैं, तो हम इसको बोलेंगे हेलो एल्केन। बच्चों अभी मैं साइक्लिक हटा रही हूं, तो ये बन गया हमारा हेलो एल्केन। और अगर नहीं है हेलोजन तो ठीक है, सिंपल हाइड्रोकार्बन चेन है। एसाइक्लिक में या कहीं भी डबल बॉन्डेड भी हो सकते हैं। डबल बॉन्डेड कैसे? अब जैसे हमने कहा हेलो एल्केन, सो इट मे बी हेलो एल्कीन। अब हेलो एल्कीन का मतलब क्या है? ये कार्बन चेन है और इसमें किसी एक प्लेस पर X है तो साथ में कहीं डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट होगा, तो ये बन जाएगा हेलो एल्कीन। इन द सेम वे क्या हो सकता है? हेलो एल्काइन। हेलो एल्काइन मीन्स कार्बन चेन है, इसमें कहीं भी हेलोजन लगा है बट कहीं ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। तो ये अगर कार्बन चेन में डबल बॉन्ड एक या एक से ज्यादा प्लेसेस पर है तो वो कहलाएगा हेलो एल्कीन, हेलो डाई एल्कीन, हेलो ट्राई एल्कीन। और इसी तरह से अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो उसमें क्या करना होगा? हेलो एल्काइन।
प्यारे बच्चों, तुम्हारे सिलेबस में एसाइक्लिक में एक तो मेजर पार्ट है हेलो एल्केन का। कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं, लेकिन डिटेल आपको डबल बॉन्ड लेकर उतना ज़्यादा नहीं पढ़ना है। जितनी प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज आपको पढ़नी है वो सब किसकी पढ़नी है? हेलो एल्केन्स की। हेलो एल्कीन, हेलो एल्काइन पर कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं, लेकिन उनका बेसिक कहाँ से रिलेटेड होगा? हेलो एल्केन से। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है? अब आते हैं हम इसके दूसरे पार्ट पर, जो हमारा साइक्लिक पार्ट है, यानी एलिफैटिक साइक्लिक कंपाउंड। इसको हम कहते हैं एलिसाइक्लिक कंपाउंड। एलिसाइक्लिक कंपाउंड, एलिफैटिक को डिनोट कर रहा है और साइक्लिक तो साइक्लिक है। साइक्लिक मीन्स कार्बन की रिंग बनी होगी, जैसे ये साइक्लोप्रोपेन है, ये साइक्लोब्यूटेन है, ये साइक्लोपेंटेन है। इन द सेम, मैं नीचे वाला मिटा रही हूं बच्चों। साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन एटसेट्रा, इट मे बी साइक्लोहेक्सेन ऑल्सो। अब आप जानते हो कार्बन तो टेट्रावैलेंट है, इसकी हर जगह 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। आप कहीं भी लगा दीजिए 2 हाइड्रोजन है। यहाँ भी 2 हाइड्रोजन है, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन है, सब जगह CH2 ग्रुप लगे हुए हैं। अब अगर बच्चों इसमें से किसी 1, 2 या 3 प्लेसेस पर हम हाइड्रोजन हटा देते हैं, चलिए मैं इरेज कर दे रही हूँ उसको, हटाकर इसकी जगह कोई भी हेलोजन लगा दिया, Br लगा दिया, फ्लोरीन लगा दिया, अब ये बन जाएगा हेलो एलिसाइक्लिक कंपाउंड। जैसे इसको ब्रोमो साइक्लोपेंटेन बोलेंगे। समझ में आ रहा है? इसमें भी हमने चलिए एक जगह आयोडीन लगा दिया तो इसको आयोडो साइक्लोपेंटेन बोलने लगेंगे। इसमें अगर लगा दिया Cl तो क्लोरो साइक्लोपेंटेन बोलने लगेंगे। तो इनके भी आपको कुछ क्वेश्चंस मिलते रहेंगे, लेकिन बेसिक प्रॉपर्टी इनकी भी किसके जैसी होगी? स्ट्रेट चेन हाइड्रो, स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन, ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन। प्रॉपर्टीज में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें कहीं डबल बॉन्ड नहीं है, कहीं ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो रेजोनेंस की प्रॉपर्टी का प्रॉब्लम नहीं होता है। ठीक है बच्चों, इतना क्लियर हो गया? आपको साइक्लो कंपाउंड पढ़ने होंगे, थोड़े स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन के कंपाउंड्स पढ़ने होंगे, इस टाइप के। तो एक तो ये पार्ट आपके सिलेबस का हो गया। इसका बहुत डिटेल में नहीं जाना है, इसका मेन है कि यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अब हम आते हैं दूसरे पार्ट पर, जिसे हम कहते हैं हेलो एरीन्स। ये बच्चों ये एक इंट्रोडक्शन है। वैसे आप जब भी पढ़ने बैठिए तो कॉपी और पेन लेकर बैठिए, साथ में जो भी पढ़ाते जाते हैं उसको नोट करते जाएंगे, क्योंकि हर समय वीडियो खोल के देखा नहीं जा सकता। इसलिए आपके पास अगर कॉपी पेन है तो आप नोट करते जाएंगे और नोट से आप देखते जाइएगा। चलिए, हेलो एरीन्स। एरीन्स में जो वर्ड एरीन है, इसका मतलब क्या आता है? इसका मतलब है एरोमेटिक हेलो कंपाउंड्स। अब एरोमेटिक वर्ड ही अपने आप में एक बहुत वास्ट थिंग अपने साथ रखता है। तो हम पहला देखते हैं एरोमेटिक की मीनिंग को। तो आप जानते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड्स मीन्स द कंपाउंड विच हैज या विच एग्जिबिट रेजोनेंस, मतलब उसमें कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड तो होगा ही ऑल्टरनेट पोजीशन पर। विच एग्जिबिट रेजोनेंस, विच इज साइक्लिक, विच इज प्लेनर एंड फॉलोज हकल रूल। हकल रूल बच्चों आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में। हकल रूल क्या होता है? 4n + 2 पाई
इलेक्ट्रॉन रूल। तो वो सारे कंपाउंड्स जो रेजोनेंस शो करते हैं, आपको जिन बच्चों को रेजोनेंस की मीनिंग नहीं पता उनको अभी हम आगे बीच में चैप्टर में करा देंगे। जो रेजोनेंस एग्जिबिट करते हैं, रेजोनेंस का वैसे मतलब होता है डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन एंड चार्जेस। जो साइक्लिक होते हैं मतलब रिंग के रूप में होते हैं, लेकिन रिंग उनकी कैसी होनी चाहिए बच्चों, प्लेन में होनी चाहिए। एक प्लेन रिंग हो लेकिन ऊपर नीचे नहीं हो। जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जांपल बच्चों आप देख सकते हो बेंजीन रिंग। ये क्लोज्ड चेन है, बंद है, कहीं से खुली नहीं है। इसमें ऑल्टरनेट पोजीशन पर पाई बॉन्ड है। ये रिंग एक प्लेन में है और ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करती है। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल मतलब n की वैल्यू चलिए हम 1 ले लेते हैं, n इज एन इंटीजर। तो 4 × 1 + 2 इज इक्वल टू कितना हुआ, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन कैसे, वो पाई इलेक्ट्रॉन किसको कहते हैं, जो पाई बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो आप बच्चों देख रहे हो मैंने डॉट डॉट बना दिया है, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन है जो पाई बॉन्ड यानी कि डबल बॉन्ड बना रहे हैं। तो इस तरह से वो सारे कंपाउंड जो रेजोनेंस एग्जिबिट करते हैं, जो साइक्लिक होते हैं, जो प्लेनर होते हैं और जो हकल रूल को फॉलो करते हैं, वो सारे कंपाउंड्स क्या होते हैं, एरोमेटिक। अब जैसे मैंने कहा एरोमेटिक तो बड़ा ही वास्ट वर्ड है, बहुत ही वास्ट मीनिंग इसकी है। तो तुम्हारे जो सिलेबस में है, अभी तो हम 12th के सिलेबस की बात कर रहे हैं, तो तुम्हारे सिलेबस में जो है वो किसको फॉलो कर रहा है, वो स्पेशली बेंजीन के कंपाउंड को फॉलो कर रहा है। जैसे ये बेंजीन है, इसमें हर जगह 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन है। आप देख रहे होगे 6 हाइड्रोजन है। अब अगर हम किसी एक हाइड्रोजन को हटा दें, चलिए हमने उसको हटा दिया और इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया है किसने, किसी हेलोजन ने। चलिए इसको हटा दूं, इरेज कर देती हूं मैं, और इसको सब्स्टिट्यूट करके किसको लेकर आ रहे हैं, ब्रोमीन। तो ये बन जाएगा ब्रोमोबेंजीन। समझ में आ रहा है। अब ये ब्रोमीन 1 2 3 4 5 प्लेसेस पर और आ सकता है, या क्लोरीन या आयोडीन या किसी 2 प्लेस पर आ सकता है, 3 प्लेस पर आ सकता है। तो ऐसे कंपाउंड्स को आपको स्टडी करना है किस टॉपिक के अंडर हेडिंग, हेलो एरीन्स। इज इट क्लियर। तो बच्चों ये तो आपका बेसिक सिलेबस है इस चैप्टर का। इसमें आपको बहुत सारी प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज पढ़ना है, लेकिन उसके लिए तुमको इसका नॉमेनक्लेचर, इसकी आइसोमेरिज्म और इसमें कितने इन्वॉल्व हो रहे हैं बेसिक प्रिंसिपल, वो पढ़ना होगा। तो हम स्टेप बाय स्टेप इसको पढ़ते हैं और अभी हम यहाँ पर इस टॉपिक को रोक रहे हैं और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ हेलो कंपाउंड्स।